अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 5 सितंबर से शुरू होने वाला वीक जो 11 सितंबर तक चलेगा, इन 6-7 दिनों में कई तरह की आजमाइशें हैं, लेकिन कई तरह की सहूलतें हैं। आजमाइशें और सहूलतें यही वक्त का हुस्न है, कभी अरूज, कभी जवाल, कभी दिन, कभी रात। इसमें से वही लोग कामयाब हो पाते हैं जो वक्त को सही अंदाज से समझें, जो आपकी सलाहियतें बहार में हैं उन्हें यूज़ करें, गोल्डन सीजन वाली, गोल्डन अचीवमेंट वाली, और जो थोड़ी स्लो डाउन है उन्हें कवर करें। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाएं तो आप यकीन करें, सिर्फ इस वीक नहीं, हर सीज़न में आप कामयाब रहेंगे। सर्दियाँ आपको समझ होनी चाहिए, सर्दियाँ क्या हैं, एंड देन उससे फ़ायदा उठा लेंगे। गर्मियाँ आपको समझ होनी चाहिए, गर्मियाँ क्या हैं। अगर आपको ये पता हो कि गर्मियों में क्या चीज़ डेवलप हो सकती है, कौन सी फसलें काश्त हो सकती हैं, कौन से बिजनेसेस चल सकते हैं, किन चीज़ों से मोहतात रह के अपने आप को बचाया जा सकता है, किन चीज़ों से एहतियात बरत के अपनी कारोबारी हालात को बचाया जा सकता है, किन चीज़ों से एहतियात बरत के अपने रिलेशंस को बचाए, तो वक्त आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन अगर आपको ये ना पता हो कि सर्दियाँ क्या नुकसान करती हैं और फिर आप सर्दियों में घुस जाए, तो फिर ज़ाहिर बात है आपको ना आपके पास कोई काउंटरडोट है, ना आपके पास नॉलेज है, फिर वो आपको नुकसान ही करेगी। ये सेम उसी तरह है, कोई ज़रा स्लो नॉलेज वाला आदमी सर्दियों में आइस फैक्ट्री लगा ले, तो आइस फैक्ट्री लग जाएगी, मुश्किल नहीं है, लेकिन यू नो दैट इज़ नॉट अ सीज़न ऑफ आइस, तो फिर वो प्रॉब्लम में जाएगा। फिर वो कहेगा कि मेरी लक अच्छी नहीं। लक अच्छी ही थी, फैक्ट्री लगा लेना लकी था, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम बिहेवियर, फिर अगले साल आएगा अच्छा टाइम गर्मियों का, फिर चलेगा। सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ ओनली एग्जाम्पल, एक नॉनसेंस ही, बट फिर समझाने के लिए ये अच्छा है। अब मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बयान करता हूँ। वीनस आपके लिए 3rd एंगल पर है, वो आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दिस इज़ अ टेक्निकल न्यूज़। वो पिछले हफ्ते आखिरी दिन डायरेक्ट हो चुका है। वीनस कई तरह से जेमिनाइज को फेवर करता है। एक तो 3rd एंगल पर होने की वजह से आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, घर में इत्तफाक आएगा, हाउस वाइफ्स जो हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ब्लेसिंग्स बनकर सामने उभरेंगी। वे ऑफ सक्सेसेस, वे ऑफ फ्रैंकनेस, इत्तफाक, बरकत, खैर, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, ये सब बनेंगे। तो ये एक फ़ायदा, इससे फैमिली लाइफ बेहतर होगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि वो आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 5th एंगल इज एंगल ऑफ लव, 5th angle is the angle of education, it is a public activities, it is fertilities, it is life partnership decisions, and it is ये जो प्रपोज करना होता है, जर्नल प्रपोजल्स। इतने फ़ायदे हैं वीनस के। डायरेक्ट हो चुका पिछले हफ्ते से, अब कई महीने डायरेक्ट रहेगा। इस तरह के मिशंस के लिए, इस तरह के मकासद के लिए अगर आप इन दिनों कुछ प्लान कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो टाइम अच्छा हो गया, रिलेशनशिप प्रपोजल्स के लिए कोई प्लान कर रहे हैं तो टाइम अच्छा हो गया, इमोशनल सेटिस्फैक्शन बूस्टर या फिर इंटरेस्ट, आप दिलचस्पी ले रहे हैं किसी चीज़ में, वो ग्रोथ पकड़ेगी, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आप खुश असलूबी से काम में जाएंगे, खुश असलूबी से अपने मिशंस को परफॉर्म करेंगे, उकताहट नहीं आएगी, शिकायत नहीं आएगी, कमज़ोरी नहीं आएगी, जहन आसूदा रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगी, फोकसिंग स्किल्स रहेंगी, एंड आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी की रेट्रोग्रेशन को रिप्लेस भी कर सकता है दिस वीनस। वैसे मरकरी अब ज़्यादा दिन रेट्रोग्रेड नहीं रहेगा, अगले हफ्ते खुशखबरी सुनाऊंगा, 14 तारीख को डायरेक्ट हो रहा है मरकरी, आपका रूलिंग प्लैनेट। सो यू आर अगेन इन अ गोल्डन सीजन बाय योर ओन स्किल्स, बाय योर नेचुरल एबिलिटीज, बाय योर टैलेंट। तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। मार्स आपके लिए 5th एंगल पर, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। इस 5th एंगल की पॉजिटिविटी आपके लिए इमिग्रेशन वाले मामलात, आपके लिए कंपटीशन वाले मामलात, आपके लिए हेल्थ वाली स्टेबिलिटी, टीम वर्क परफॉर्मेंसेज, लकी फैक्टर, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, नए कारोबार का आगाज़, एक से ज़्यादा कारोबार का आगाज़, जॉब का स्विच करना, ये सब भी पॉसिबल हो चुका। सूरज आपके लिए आपके 4th एंगल, दैट इज़ सूरज 4th एंगल पर उन 4 एंगल में से एक एंगल है जो सबसे ज़्यादा आसूदगी देता है, सहूलत, कंफर्ट विद द गैजेट्स, नॉट विद द लक फैक्टर। ऐसा नहीं कि आप ऐਵੇਂ ही खुश दवाने मस्ताने घूम रहे हैं खुशी खुशी, मतलब आपको रियल कंफर्ट मिलेगा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर,
सम सॉर्ट ऑफ लग्जरी साइड, ऐसा नहीं सभी घर खरीदते फिरेंगे, बट ऐसा कि जैसे आपको घर का सुख मुयस्सर आएगा, जो अवेलेबल है वो भी सुकून देगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबिलिटी हो पाएगी, इफ़ यू हैव प्लान्स तो प्लान सक्सेसफुल हो पाएंगे, और अगर ऑलरेडी डिलेज आ रहे थे तो वो सेटल डाउन होंगे। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। सूरज के और फायदे सुनिए। सूरज अगर फोर्थ एंगल पर हो तो डिसीजंस करेजफुल होते हैं। सूरज अगर फोर्थ एंगल पर हो तो आपकी बात में डोमिनेटिंग स्किल्स आती हैं, आप अपर साइड पर रहने के आदी हो जाते हैं, एंड फिर लीडिंग रोल्स पर रहने, नुमाया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, फिर ये आपके लिए अदरवाइज भी पॉसिबिलिटीज़ पैदा करता है, न्यू वे आउट्स। फिर इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्लैनेट जो अफवाहें इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। अफवाहें किसके, जैसे झूठी खबरें या फिर ऐसी खबरें जो कि हकीकत पर मबनी ना हो लेकिन वो बेनिफिट्स के लिए लोग फैलाते हैं, तो आप उन पर कान आप नहीं धरेंगे, मतलब आप उनसे बचेंगे, आप रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ आगे बढ़ेंगे। ये सब अच्छी खबरें थी। सूरज अच्छा, मार्स अच्छा, वीनस अच्छा, और इनसे जितने भी एडवांटेजेस अभी तक जितनी वीडियो मैंने बयान की इसमें इतने एडवांटेजेस, कुछ बुरी खबरें भी हैं। मरकरी फ़िलहाल इस हफ्ते रेट्रोग्रेड है तो साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी रहेगी। साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि आप नफ्सियाती तौर पर अपने डिसीजंस लेने में ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे। आसान नहीं होगा डिसीजन लेना, लेकिन डिसीजन ले लेंगे। अगर ज़ोर लगाए बगैर ले लें तो यू आर स्ट्रॉन्ग, अगर ज़्यादा ज़ोर लगा के लेना पड़ा डिसीजन तो ले लेंगे, लेकिन इट मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े, एंड उसका मतलब ये हुआ कि अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी चल रही थी। एंड फिर मरकरी अगर रेट्रोग्रेड हो तो बंदे को जो पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें कोई नुमाया कामयाबी नहीं मिलती। नुमाया कामयाबी नहीं मिलती बाय योर ओन एबिलिटी, बट बाय वीनस, बाय मार्स, बाय सन कुछ जख्मों पे मरहम आ जाएगा एंड चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। एक और बुरी खबर है, बुरी खबर नहीं है आपके लिए, जुपिटर आपके 12th एंगल पर था, वहीं रेट्रोग्रेड हुआ तो यू आर ऑन लीस्ट रिस्क। इससे ख्वाब सच्चे आएंगे, ये एक अच्छी खबर है। इससे आप अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे। इससे आप अपने मतलब सिंसियर एंड अनसिंसियर पीपल में तमीज़ कर सकेंगे। इससे आपको क्या करना चाहिए, मुनाफा, एंड किस नुकसान से बचना चाहिए। मुनाफा बख्श चीज़ें करनी चाहिए, नुकसान से बचने चाहिए, ये सोच भी अंदर पनप जाएगी। फिर आपको वो जो मिस्ट्रीज़ होती हैं, बंदे को किसी चीज़ का हल नहीं मिल रहा होता कि सोल्यूशन, वो भी मिलना शुरू होंगे। सैटर्न आपके लिए रेट्रोग्रेड है, दैट इज़ अ बैड न्यूज़। सैटर्न 10th एंगल पर था और काफ़ी बेनिफिशरी था आपके लिए कैरियर सपोर्ट थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, और भी बहुत सारे उसके नज़्म ज़ब्त के फाइंडिंग्स से जजमेंटल एबिलिटीज़ थी, एंड फिर वो जो इंटेलेक्चुअल रेशो होता है वो बढ़ जाता है सैटर्न से। बट अनफॉर्चुनेटली वो अब रेट्रोग्रेड है, नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, सो यू हैव टू केयरफुल। ज़्यादातर डिपेंड अपनी जो पेपर वर्क है उस पर करिए, अपने इरादों की ताकत को इस्तेमाल करिए, अपनी सिंसियरिटीज़ शो करिए, अपनी स्पिरिचुअल बिलीव्स को आगे बढ़ाइए, तो ये आपके सैटर्न को बैलेंस कर देगा। जो लोग वीनस के डायरेक्ट होने से फ़ायदे उठा लें, सूरज के अच्छी पोजीशन पर होने या मार्स की अच्छी पोजीशन पर होने से फ़ायदे उठा लें, दैट मीन्स कि वो लोग थोड़ी सी ही फैसिलिटीज़ या थोड़ी सी नेमतों में अपने एजेंडा ऑफ लाइफ पूरे कर जाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी। लेकिन अगर कोई ऐसा जेमिनी हैं जो दोहरी सोच में पड़ गए हैं, जो जल्दबाजी में पड़ गए हैं, जो फजूल खर्ची में पड़ गए हैं, जो ड्राई नेचर हो गए हैं, जो रिलेशन मोहब्बत का जवाब ही मोहब्बत से नहीं दे पाते, हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं, नफ़रतें फैलाते हैं, ज़रा सी शिकायत हो किसी से पैदा हो जाए उससे कतई ताल्लुक़ ही कर ले, ऐसे लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ऐसे लोगों को रूबी या एमरल्ड पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को सफ़ेद रंग की चीज़ जुम्मे के दिन खैरात करनी चाहिए, इससे बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड एमरल्ड से मुझे याद आया एक बात, यहाँ ऐलान भी है एंड एक वेलफेयर भी। पिछले कुछ अरसे से हमारी टीम ये नोटिस कर रही थी कि बहुत सारे लोग अब वीडियोस देखकर एमरल्ड बाय कर लेते हैं एंड ज़्यादातर फैशन स्टोन बाय कर लेते हैं। फैशन स्टोन रियल होते हैं, गलत नहीं होते। सिंथेटिक तो बिल्कुल ही प्लास्टिक या शीशा होते हैं, लेकिन जो अदरवाइज स्टोन्स होते हैं जो ज्वेलरी शॉप्स में मिलते हैं उससे, लेकिन उनको छेड़छाड़ की होती है, ग्लास फिनिश, हीट देना, ट्रीट देना, उनको फैंसी करने के लिए, उनकी कीमत बढ़ाने के लिए वो लोग इस तरह की छेड़छाड़ करते हैं। एंड दैट इज़ ट्रू भाई, उन्होंने ट्रीटमेंट का तो कोई जिम्मा नहीं लिया हुआ ना, उन्हें तो ज्वेलरी बेचनी है या खूबसूरत चीज़ें बेचनी है, वो ठीक कर रहे हैं। गलत आप कर रहे हैं कि आपको वो स्टोन जो ट्रीटमेंट के काम आते हैं, वो स्टोन्स जिन्हें हम नेचुरल या जेन्युइन, वो आपको ऐसी जगहों से, ऐसी जेमोलॉजिस्ट की शॉप से लेने हैं जो सिर्फ नेचुरल स्टोन्स में डील करते हैं, फैशन स्टोन्स में डील नहीं करते।
लेकिन आजकल ऑनलाइन इतनी सेल थी स्टोन्स की कि वो लोग वहाँ से बाय कर लेते एंड वो जेन्युइन होते नहीं। वो शिकायत हमसे आ जाती कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन पर स्टोन लिया था बट अभी तक कोई एडवांटेज नहीं मिला। हमें वो बड़ी तकलीफ़ दे थी बात। जब टीम ने ये फाइंड आउट किया कि प्रॉब्लम कहाँ है तो पता ये चला कि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स हीटेड ट्रीटेड ग्लास फिनिश या उल्टे सीधे स्टोन सेल कर रही हैं, बहुत लो क्वालिटी, जो कि ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन प्रोड्यूस ही नहीं करते। तो फिर हमें मजबूरन, जो वेबसाइट हमारी बहुत पुरानी थी, 2008 सन से चल, बट हम उसे मार्केट नहीं करते थे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होता था स्टोन्स का। ये स्टोन्स ऐसे हैं ये फैक्ट्रियों में तो बनते नहीं, माइनिंग होती है कहीं, कुछ एक पॉकेट रिलीज़ हो गई किसी मुल्क में तो वो पूरी मार्केट में आती है, उसके कुछ हिस्से। पाकिस्तान में तो वैसे ही एलसी खोलना इतना मुश्किल है, हम लोग भी जाके यूएई से एलसी खोल के तो वहाँ से बाय करके लाते हैं, डबल टाइम पैसा भी खर्च होता है। एंड फिर पाकिस्तान में तो कुछ डॉलर भी बाहर भेजने हो तो भाई वो 10 तरह की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती, डॉलर फिर भी नहीं देते। मैं ये कंप्लेन नहीं है बट है, हालात तो यही कुछ कर रहे हैं। फिर यूएई में जाके बिजनेस सेट किया पिछले दिनों, तो वहाँ से जाके स्टोन बाय करके तो फिर वो अपनी इन्वेंट्री में भरते हैं। अगर आपको वो जेन्युइन स्टोन आपको बाय करने हो तो एस्ट्रोजेम ऑफिशियल पर जाकर आप स्टोन बाय कर सकते हैं। वहाँ जेन्युइन लैब सर्टिफाइड एंड उसमें जो हमारी एक ट्रेडमार्क है, हमारा जो ब्रांड है एस्ट्रोजेम्स का, वो उसमें शामिल है, वो उसकी अपनी सर्टिफिकेशंस हैं। तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आप रॉन्ग जगहों से स्टोन बाय ना करें, वो आपको बाद में रिग्रेट होगा, पैसे भी ज़ाया होंगे, टाइम भी ज़ाया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते ज़्यादा बड़ी खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। अगले हफ्ते रबीउल अव्वल का चांद होने वाला है, जेमिनाइज। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट होने वाला है। सो यू आर गोइंग गुड माशाल्लाह। सो सिर्फ ये हफ्ता अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए, अच्छे फैसले करते हुए, कुछ ये नॉलेज जो आपको मिली इस पर डिपेंड करते हुए सूरज शम्स पढ़कर अपनी आप को संभालिए। अगले हफ्ते से आप वैसे ही नेचुरल फ्लो पर होंगे। अगले हफ्ते फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी, सहूलतें क्या मिलेंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।